नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताजा खबर पर। राष्ट्रीय सरकड़ा संस्थान कानपुर द्वारा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के तत्वाधान में दिनांक 22 मार्च 2024 को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सरकड़ा संस्थान के विद्यार्थियों, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परिवार के सदस्यों के साथ आमंत्रित किया गया। ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के संयुक्त सचिव श्री एस.के. त्रिवेदी द्वारा राष्ट्रीय सरकड़ा संस्थान कानपुर के निदेशक प्रोफेसर डी. स्वैन के स्वागत के साथ इस रंगारंग कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इस अवसर पर निदेशक प्रोफेसर स्वैन ने कहा कि होली यही संदेश देती है कि जीवन विविध रंगों से भरा हुआ है। प्रत्येक रंग का अपना महत्व है। सभी रंगों के सकारात्मक मेल से ही जीवन में संपूर्णता आती है। होली मिलन समारोह के इस कार्यक्रम को और अधिक आनंददायक बनाने के लिए इस उपलक्ष्य में एक कवि गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कवि गोष्ठी में हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में लाफ्टर चैनल के माध्यम से नगर का झंडा फहराने वाले श्री हेमंत पांडे सहित नगर में हास्य व्यंग्य के प्रमुख हस्ताक्षर श्री श्रवण कुमार शुक्ला एवं श्री दुर्गा वाजपेयी को आमंत्रित किया गया। लाफ्टर फेम श्री हेमंत पांडे जी ने एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया जैसी अपनी रचनाओं से उपस्थित जन को हास्य के रंग से सराबोर किया। श्री श्रवण शुक्ला एवं श्री दुर्गा वाजपेयी ने यही भाव व्यक्त किए कि होली हमको सारे मतभेद भूलकर एक साथ मिलकर खुशियां मनाए जाने का संदेश देती है। होली मिलन समारोह में प्रोफेसर जैव रसायन डॉक्टर सीमा परोहा सहित श्री संजय चौहान, श्री विनय कुमार, श्री अनूप कनौजिया, श्री ब्रजेश कुमार साहू, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर सुधांशु मोहन, श्री अशोक गर्ग, श्री मिहिर मंडल आदि वरिष्ठ अधिकारी गण एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी परिवार के सदस्यों के साथ उपस्थित रहे। ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के संयुक्त सचिव श्री एस.के. त्रिवेदी द्वारा निदेशक महोदय एवं आमंत्रित कवियों सहित सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सहायक निदेशक श्रीमती मल्लिका द्विवेदी ने अंत में सभी को कार्यक्रम के माध्यम से होली को सच्चे स्वरूप में मनाए जाने के संदेश को आत्मसात किए जाने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। लेकिन हमारे वरिष्ठ कवि कई लोग ये मानते हैं कि कवि और पागल में अंतर होता है। कवि और पागल में अंतर होगा, पागल ठीक हो सकता है। अच्छा, हमारे मित्र हैं डॉक्टर अवधेश दीक्षित जी हैं, कैंसर संस्थान के अध्यक्ष हैं। निदेशक, मैं आपका ध्यान चाहता हूँ कि डॉक्टर अवधेश दीक्षित जी हमारे कैंसर संस्थान
चंडीगढ़ पड़ता है। चंडीगढ़ में गया तो चंडीगढ़ में एक झील है। अगर जो लोग चंडीगढ़ गए होंगे उन्होंने देखा होगा, एक लेक है, झील है, उसमें रात्रि नौकाएं प्रतियोगिताएं होती हैं। तो चूंकि हम लोग उस समय बेरोजगार थे, पेपर देने वहां थे, तो झील के किनारे किनारे हम लोग गए। वहां पर झील का बाता बहुत दूर तक लंबी झील थी। उस पे कहीं कहीं पर पट्टियां लगी हुई थी। जैसे कहीं पर लिखा था कि किनारे बहुत गहरा है, किसी पट्टी में लिखा था, किसी जगह पर लिखा था यहाँ पर नहाने पर लोग एडमिट किए जाएंगे, किसी पट्टी में लिखा था यहाँ पर साधु लगा के नहाना बहुत खतरा है, एक जगह पर लिखा था जंजीर पकड़ से स्नान करेंगे। एक हमारे मित्र की नजर गई, उस पट्टी पर लिखा था कि डूबते हुए व्यक्ति को बचाने पर 2000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो चूंकि हम लोग बेरोजगार थे, बेरोजगारी बहुत खराब होती है, बेरोजगारी में आदमी की नीयत भी बहुत खराब है। उस लड़के ने हमसे कहा दूंगा तुम इस झील में कूदो और हम तुमको बचा के लाएंगे, 2000 रुपए मिलेंगे, तुम लेगा 1000 रुपए। अरे हम भी उस झील में कूदने के लिए तैयार है भाई साहब, जबकि हमको पता ही नहीं कि आदमी तय लेता है कि नहीं। और छपाक तो उसमें कूद गए। खैर वो व्यक्ति मेरा मित्र मुझको गया बचा के लाया, और जब वो बचा के ला रहा था तो उसी तख्ती पर पीछे की ओर लिखा था लाश निकालने वाले को 10,000 रुपए का पुरस्कार। इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसको वहीं छोड़ दिया। मैं कोई भूत हूँ, मैं साबुत दुर्गा वाजपेयी हूँ, आप सभी लोगों को गांधी पढ़ा के नहीं करना। एक बात मुझे याद है, हम भी बताता खाली रहे, पति पत्नी और 2 बच्चे, सबके हाथ में उसने एक घंटा पकड़ा दिया। हम पूरा परिवार, मैं, मेरी पत्नी, मेरा लड़का, मेरा बिटिया, उस बतासे वाले के सामने दुनिया लिए भिखारी दिख रहे थे। अब उसने पहले वाले को दिया खा लिया, दूसरे वाले को दिया खा लिया, तीसरे वाले को दिया खा लिया, चौथे वाले को दिया खा लिया, वो खाना खा करके भिखारी करे। भाई साहब ये मंत्र है, आज के बाद से आप लोग व्रत कर देना। बतासा खाने का तरीका ये है, दुनिया लो, बतासा खाओ, हाथ नीचे करो। अभी भी तालियां कर रहे हैं, जिसमें अगर वो आपका जब नंबर आए तब आप दुनिया में रहो, लेकिन नहीं ये बतासा खाली अब ऐसे खड़े हैं, नंबर उनका 5वां घटा है। जान ना पहचान कोई करने लगे नमस्ते और प्रणाम तो समझो चुनाव आ गया है। और जानते हुए भी कोई अपना मुंह मोड़ ले तो समझना परिणाम आ गया, तो समझना परिणाम आ गया है। इसी की 4 पंक्तियां साहब और पढ़ते हैं। इसी बोली की मतदाता सोकर नहीं उठ पाया, मतदाता सोकर नहीं उठ पाया, सुबह सुबह नेताजी ने दरवाजा खटखटाया। मतदाता अर्धनिद्रा में दौड़ा, नेताजी ने दोनों हाथ जोड़ा और कहा अर्धनिद्रा से चेतना में आइए, चुनाव है, वोट डालकर सो जाएंगे। हम भी सो जाएंगे, 5 वर्षों बाद फिर आएंगे। हम भी सो जाएंगे, 5 वर्षों बाद फिर आएंगे। उसने दुकान वाले से मानेंगे, हमें मालूम है कोई बात नहीं, आप छतरी हम भी शुरू ही रहेंगे। मैं हाथ देखने कभी हूँ कानपुर से निकल कर पूरे देश में गया हूँ, आपकी बात करके गया हूँ। कानपुर हमारा अद्भुत है, पूरी दुनिया में सबसे विचित्र शहर को लेकर है तो कानपुर ही है। कभी आप बनारस जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आगरा जाइए वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पीठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपाली चप्पल आपका स्वागत करता है। ताली आली कभी हम लोग कुछ कारण करते हैं साहब। अभी मैं आपको सोनी चैनल पर शूटिंग कर रहा था, जब वहां से मैं कानपुर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम नहीं किया। हमने कहा वैसे टाइम क्या होता है, तो उसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मन लगना नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तुमने कभी टाइम नहीं बता दे, ये बता दे तेरा मुंह तो खराब है, उसका जवाब
सुनो और साले को ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड तो खराब है। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से हमने इतना कहा बड़ी कमजोर उठाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तो खाने वाले मुंह में देख लो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगने बहुत भरे बैठे थे। तुमने कैसा क्या है कि ऐसा कुछ नहीं, पैसा हमारे यहाँ पार्षद का भी उसको लड़की को टिकट मिल गई है, नगर निगम का चुनाव चल रहा है। एक लड़की के चक्कर में 5 साल चले गए, हम समझते थे हमसे क्या प्यार करती है, हम इससे प्यार करते तो हमने इसको हुआ क्या कि हुआ कुछ नहीं, हमारा नगर निगम का चुनाव चला, उसको मिल गई पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होर्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम सारे डिजाइन पूछ रहे हो, लोग को नारा लगा रहे हैं, मोहन मारो पाल के पुष्पा को पहचान के पहले करके काम में नारा लगा रहा था, भैया भाई करा दिए पुष्पा पाल हमारी है। तो हमारा काम पैसा बहुत कुछ है, हम लोग उसी काम के साथ अच्छा हुआ मिलकर जिन्हें किसी सरकार की कोई को नहीं डायरेक्टर साहब ने कहा था देखो जितने लोग योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राशि दिलवा लिया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर बुराई किसी की हुई तो केवल काल करने वालों तो समय बहुत बुरे तो दूसरे तो लड़कियों की बीमारी है। किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो कितना उल्टा जवाब देती है। हमने लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, कहने लगी चुनरी के नीचे। कोई नेचुरल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो सर हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत बोलता हूं लड़कों की बीमारी हो गई, किसी लड़के का गौर से देख लो तो कहीं देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहीं कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ये वही लोग गाली मिला रहे हैं जिनकी भावना इनसे मिलती है। तो मैं बहुत मैं श्रवण सर के बगल में बैठा था, श्रवण सर आराम से कह रहे हैं नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा, बिल्कुल सब सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की के सिर्फ छुए, भाई साहब उसने भी एक को धेरे में रखा। लोसेरी के नाम में उसने लड़कियों को देखिए ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माय हिंदी बेबी, माय स्वीट हार्ट, माय जानू, माय डार्लिंग। हम बेचारे लड़कों को देखिए, लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, कासिम तलवार, मुन्ना हवलदार, ताली नहीं जोरदार। हमारे साथ ऐसा होता है। अभी सर आपने टीवी में देखा होगा कि दुबई के कुछ भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, अपने सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली योजना तो तय है, 4 लेके आएगी 5 लेके जाओगी। हम लोग हैं अभी हमारे दुर्गा वाजपेयी को डाटा करते कह रहे यार तुम आप लोग प्यार मोहब्बत से दूर रहते हो, प्यार मोहब्बत नहीं करके ऐसे लोग कहते हो। तो मैं आपको बता दूं टिकटॉक पे सर्वाधिक वायरल हुई, सर्वाधिक कम से कम 10 मिलियन से ज्यादा। तो मैं प्यार मोहब्बत इसलिए नहीं करता हूँ, सर मेरा बचपन का दोस्त है सर, ये लव स्टोरी आप जरूर सुन लीजिएगा। ये लव स्टोरी सुनने के बाद आज तक किसी ने प्यार नहीं किया। मेरा दावा है ये लव स्टोरी सुनने के बाद अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। ये लव स्टोरी किस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई। हम कक्षा 2 में आए, वो पीजी में आए, हम 5 में आए, वो 4 में आए, हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आए, हम इंटर में आए, फर्स्ट ईयर में आए, फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। इंटर के बाद लड़के आके SSC का तो IIT, हम IIT की तैयारी करने लगे। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में आ गए। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, इंटर में आ गए। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, BA में आ गए। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, MA में आ गए। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने BEd कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MAd कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गए। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। इतने बड़ी गाड़ी थोड़ी ढूंढना है, हमने कहा इसके साथ भैंस को आप ढूंढ आएंगे। मैंने कहा आपकी तालीम लिए आपको शुरू करता हूँ, एक घंटे की किताब आधे मिनट की पढ़कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। देखिए हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, पूरा देश इस दिशा में जा रहा है। राम उनको मैं नमन करता हूँ जो हमसे छोटे हैं, बच्चों उनको मैं प्यार करता हूँ। आज बहुत खुशी है मुझे, भारत देश रंग बिरंगा त्योहार वाला देश है। आज हमको मौका मिला कि वो ये तरफ से खुशियाँ आप सब से पूरे संसार को मैं अपना धन्यवाद देता हूँ, बड़ी ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
बाकी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश शिक्षा परिषद का मुझे सम्मान दिया गया है। वो सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, वो सम्मान आप सबका सम्मान है, मेरा सम्मान है। तो ये हमारे यहाँ का छात्र हूँ, आपका शिक्षा हूँ। पास में थोड़ा बहुत दूर दूर है, गैप्स लग रहे हैं। कोई नहीं, खड़े रहिए, आप लोग खड़े रहिए। अरे हमें अपने हिसाब से बताया। अच्छा विजय भाई पीछे आ जाओ, इनकी ऑफिशियल फोटो बन जाए। अच्छा तुम्हारी। यस मैम, यस।